डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास 12 के अंतर्गत सब्जेक्ट इतिहास के पिछले 13 वर्षों यानी 2009 से 2021 तक जितने भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, विशेषकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो यह पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 डाल दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो उसे जाकर सबसे पहले जरूर देख लें। इस पार्ट में भी केवल 50 प्रश्नों को ही संग्रहित किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया गया है। हमारा पहला प्रश्न है, अकबर ने टोडरमल को दीवान-ए-अशरफ कब नियुक्त किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1583। अकबर के दरबार में टोडरमल एक नवरत्न था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर। अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया गया। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीएस लिविदेव। नेक्स्ट, 155 नंबर प्रश्न, गोपुरम का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंदिर से, यानी दक्षिण भारत में मंदिरों के जो प्रवेश द्वार बनाए जाते थे उन्हें गोपुरम कहा जाता था। आइए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महिला संत कौन थी? मीरा, अंडाल, कराईकल, इनमें से सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 157 नंबर, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुरु नानक। और गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चिश्ती। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता जो अफ्रीकी यात्री था, मूलतः मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और उसने अरबी भाषा में अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसका नाम है किताब उल रहला या रहला। तो इसका राइट आंसर होगा अरबी। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड कब बना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1793। नेक्स्ट, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। चलिए इसको देखते हैं। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? अंग्रेजों के द्वारा लाया गया यह भू राजस्व व्यवस्था था। इसको लागू करने वाला हाल्ट, मैकेंजी एवं मार्टिन बर्ड थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मार्टिन बर्ड, जो कुल ब्रिटिश क्षेत्र का 51% भाग में लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीर अली, जो कि पटना के एक स्थानीय पुस्तक विक्रेता थे और पटना से उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है
163 नंबर इसका जवाब आप लोग देंगे। कमेंट करके इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए इसका जवाब आप लोग को देना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1510 ईस्वी में। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा था, जो 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है और अगला प्रश्न है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई को। नेक्स्ट, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई साल एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोलकाता। कोलकाता में फोर्ट विलियम स्थित है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, इनका जन्म बताना है कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के कारण ही तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई और यह चंपारण सत्याग्रह बिहार राज्य में हुआ था। नेक्स्ट, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1905। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 170 नंबर, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी मार्च गांधी जी किए थे 1930 ईस्वी को, वही पूछा गया है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? पहला विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से 1918 तक था। यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध पूछा गया है, तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुआ था, जो 1945 तक चला। 1939 में प्रारंभ हुआ और 1945 में उसका अंत हुआ। नेक्स्ट, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। नेक्स्ट, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक या संविधान का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 175 नंबर, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लियाकत अली। नेक्स्ट, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद या चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र जी थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। आइए देखते हैं, दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही संबंधित है,
यानी दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। सभी धर्मों के मूल तत्वों को मिलाकर अकबर ने सभी धर्मों के उत्थान के लिए एक नवीन धर्म दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो एक कर था, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिम्मियों से। अगर बात किया जाए भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लागू किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया। जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया 1564 ईस्वी में और पुनः औरंगजेब ने जजिया कर को प्रारंभ कर दिया। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आइए देखते हैं, किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? इसका राइट आंसर होगा मोरक्को के यात्री इब्न बतूता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर पर 4 वंशों ने शासन किया। चारों वंश में से सबसे महानतम शासक कृष्णदेवराय था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया और कृष्णदेवराय इस वंश का सबसे महानतम शासक था, जिसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। कृष्णदेवराय स्वयं एक विद्वान शासक था, जिन्होंने कई ग्रंथों की रचना किया, जिनमें प्रमुख है अमुक्ता माल्याद एवं जाम्बवती कल्याणम। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीवीआई है, देखते हैं इसको। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामानंद ने। यानी भक्ति आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ था, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में सेतु का काम करने वाला व्यक्ति रामानंद थे। अगला प्रश्न है 182 नंबर, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलबरूनी। अलबरूनी जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। मार्को पोलो यह इटली का था। अब्दुल रज्जाक यह ईरान का था और फाहियान यह चीनी बौद्ध यात्री था। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज, इसका राइट आंसर होगा यह राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने अपना यात्रा वृत्तांत इंडिका नामक पुस्तक में लिखा है, जिससे मौर्यकालीन समाज के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कुल ब्रिटिश क्षेत्र का 19% भाग में लागू हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और यह लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के बेगमों में से एक थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा, बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न है। महात्मा गांधी ने
पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपारण में। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, लेकिन भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण यानी बिहार में किया था 1917 में, जो कि महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन भी था। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जबकि सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। आते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 78 ईस्वी। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था, जिन्होंने रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, उसका राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट 190 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही वीवीआई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट अगला प्रश्न, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? यानी विजयनगर के शासकों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राय, जैसे कृष्णदेव राय और च्युतदेव राय इत्यादि। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5। आइन ए अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबर के विषय में एक ग्रंथ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 193 नंबर, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि सुधार के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 94 नंबर, दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या है? दीवान ए अशरफ का अर्थ बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमि विभाग का अध्यक्ष। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? सबसे पहले भारत आने वाला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। पूछा गया है किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर के दरबार में। अगला प्रश्न है 196 नंबर, 1857 के गद्दर को किसने एक क्रांति कहा? अलग अलग विद्वानों ने 1857 के विद्रोह को अलग अलग नाम दिया है, जिनमें से एक विद्वान क्रांति कहा है, उस विद्वान का नाम बताना है। उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का बहुत ही चर्चित पुस्तक डाच कैपिटल है। अगला प्रश्न है बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न है, चलिए इसको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में किया गया था। जिसके संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टोबियम ह्यूम इनका पूरा नाम है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न है,
अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं सेकेंड लास्ट प्रश्न। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष का नाम बताना है। इसका जवाब भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, यही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।